वो क्वेश्चन है हमारा मैथ, हम 9th क्लास में पेपर 14 है जी, और 14.1 है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, और ए डी की वैल्यू गिवन है। उसने जो ए डी की वैल्यू बता दी है आपको वो ये वाली है। ए डी की वैल्यू वो है 2.4, और ए डी के बाद आपके पास ए ई की जो वैल्यू है वो है 3.2। इधर देखें वो 3.2 बता दी है। डी ई की वैल्यू है, डी ई की वैल्यू वो 2 बता दी है। उसने बी सी की जो वैल्यू बताई है वो 5 बताई है। उसने आपसे जो पूछा है ना वो ए बी की वैल्यू भी पूछी है। उसने ये कहा है कि ए बी की वैल्यू भी बतानी है आपने जो कंप्लीट है, और उसने ये भी कहा है कि ए बी की वैल्यू भी बतानी है आपने। और इसके बाद उसने ये भी कहा है बी डी फाइंड आउट करना है। बी डी ये छोटे वाला भी बी डी फाइंड आउट करना है आपने, और इसके अलावा ए सी भी फाइंड आउट करना है। ए सी कौन से वाला है? ए सी कम्प्लीट वाला है, ये ए सी भी फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आपने सी ई भी फाइंड आउट करना है, सी ई ये वाला है, ये भी फाइंड आउट करना है आपने। तो हम देखते हैं कि ये वाला हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं जी, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये देखें जी, अब हम ना बेटा ये देखें इसके लिए जो फार्मूला है ना वो ये वाला है। वी नो दैट मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। इधर देखें मेजरमेंट ऑफ ए डी, इधर देखें मेजरमेंट ऑफ ए डी रेशो। ये देख स्मॉल की रेशो बिग के साथ बनाते हैं। बिग वैल्यू कितनी है? मेजरमेंट ऑफ ए बी। ये देखो मैंने फार्मूला क्या लिखा, ए डी की रेशो है बी डी के साथ। ए डी की रेशो है ना वो बी डी के साथ है, बी डी के साथ है रेशो। ये तो देखो ये ए डी रेशो कंप्लीट। अब इस साइड पे देखें वो इक्वल कितनी है? मेजरमेंट ऑफ ए ई, मेजरमेंट ऑफ ए ई रेशो, ए ई रेशो कंप्लीट की रेशो, मेजरमेंट ऑफ ए सी, ए सी। अगला जो स्टेप में लिखा हुआ है हमने वो ये वाली वैल्यू है। फिर अगर ये कंप्लीट की रेशो इक्वल है, यहाँ स्मॉल ये कंप्लीट की रेशो इक्वल है, फिर ये स्मॉल इस कंप्लीट की रेशो। स्मॉल क्या है? डी ई की रेशो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ बी सी, मेजरमेंट ऑफ बी सी। ये देखो ए डी कंप्लीट, ए ई कंप्लीट, डी ई फिर कंप्लीट, यूं होता है ये। 3 रेशो हमने इसमें जो मैंने आप बताई है 3 रेशो। तो 3 रेशो में आप जरा देखें, देखो बेटा ए डी ओवर ए बी, ए ई ओवर ए सी, डी ई ओवर बी सी, 3 रेशो हमने बना ली, वो तीनों ही इक्वल हैं। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए डी की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 2.4। ए बी की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है आपने। ए बी आपके पास अननोन है। और ए सी की जो वैल्यू आपके पास है, ए सी की वैल्यू, ए ई की वैल्यू वो है 3.2, और ए ई की ए सी जो है ना वो फाइंड आउट करना है आपने ए सी। और डी ई कितना है? डी ई आपके पास कितना है बेटा? 2 है। और बी सी कितना है? 5 है। बेटा ये देखें अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको देखना है जी। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं, इसके 2 पोर्शन बना लेते हैं, दो पोर्शन बना लेते हैं। वो क्या है? 2.4 ओवर मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल है 2/5। फर्स्ट वाली वैल्यू भी इसकी इक्वल है, ये वाली वैल्यू भी इसकी इक्वल है। 3.2 ओवर मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल है 2/5 के, 2/5 के। ये देखो मैंने वो लिख लिया जी आपके पास यहाँ। ये देखें ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। आगे यहाँ जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी? इसको इधर लेकर आ जाएं, इसको इधर लेकर चले जाएं। तो बेटा देखें 2.4 है यहाँ, 2.4 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला इधर आ गया। ये देखें 2 इधर आ गया, ये ए बी को उधर लेकर चले जाएं, मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये डिवाइड बाय 5। अब आप क्या करेंगे यहाँ मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल आ गया 2/4 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी का जो आंसर आपके पास आएगा, बेटा कैलकुलेटर यूज करें, इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या आएगा? ए बी का आंसर कितना आता है? ए बी का आंसर बेटा आता है 6 सेंटीमीटर। बेटा कैलकुलेटर यूज करें, जल्दी बताएं। सही लिखा है मैंने?
अब बेटा इसको उधर लेकर चले जाएं, 3.2/2, यहाँ कितना आएगा मेजरमेंट ऑफ सर ए सही सी, आंसर है। क्या यही है? ठीक है, यस मेजरमेंट सर जी। ऑफ ए सी इक्वल है 3/2, ये देखें, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी का आंसर मुझे बताएं, ए सी का आंसर कितना आता सर है? 8। 8, गुड हो गया। सर 8 से ये देखें, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपका आज 14.1 वाली एक्सरसाइज है ना, वो खत्म हो गई है। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर भी सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 14.2। 14.2 पढ़ेंगे। 14.2 में जो हमारे पास क्वेश्चन करना है ना, वो बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करने हैं। 14 इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है और 2 भी करना है जी। बेटा इसमें देखें जी, एक्सरसाइज 14.2 हमने करनी है जी। बेटा मैं वो अब निकाल रहा हूँ जी एक्सरसाइज। इसमें देखें जी, सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब, ये पेज नजर नहीं आ रहा? हाँ, कुछ नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? हम आगे पढ़ते हैं ना, हम आगे। अब बेटा क्लियर है? बेटा मैं सिलेबस देखें, ये हमारा जो है ना, ये बुक में आपको शेयर कर रहा हूँ, बुक शेयर कर रहा हूँ, ये देखें। बेटा ये बुक जरा देखते हैं 14.2, सिलेबस में आपको शेयर कर देता हूँ, जरा देख लें सिलेबस से पहले। सिलेबस में ये लिखा हुआ है आपके पास, सिलेबस ये वाला है जी। सिलेबस में देखें 14.2 का क्वेश्चन 1 और 2 करना है हमने, ये वाले क्वेश्चन करने हैं 14.2 क्वेश्चन 1 और 2। तो इसमें जब हम सिलेबस में जाते हैं, अब हम बुक ओपन करते हैं, बुक में हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन 1 और 2 कौन सा है जी 14.2 का। बेटा ये आ गया, ये क्वेश्चन करना है हमने जी 14.2 का, ये क्वेश्चन करना है हमने। बेटा इधर देखिए, क्वेश्चन को जरा तसल्ली से देख लिया। उसने कहा गिवन ट्राइंगल है जी, आपके पास जो मैथ आपके पास इधर देखें जी, और ये है चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज जो है ना वो 14.2 है जी। और क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें ट्राइंगल कितनी है, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है शो इन फिगर। सी डी जो बाइसेक्ट कर रहा है वो ए बी को कर रहा है। सी डी बाइसेक्ट एंगल सी। उसने ये क्लियरली बात की है। ट्राइंगल जरा देखें, ट्राइंगल हम बना लेते हैं यहाँ। इधर देखें, ये ट्राइंगल बनी हुई है। इस ट्राइंगल के तहत जरा देखें आपके पास यहाँ जो वैल्यूज है, इधर देखें उसने ये कहा है कि ए, और यहाँ देखें बी है, और यहाँ सी है। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 12 है, और एक एंगल बना हुआ है। और सी डी जो है ना, ये देखें ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। इधर देखें एंगल बाइसेक्ट ऐसे होता है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और कर रहा है पॉइंट डी पर। कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है? पॉइंट डी पर कर रहा है जी। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये बताया हुआ है, सी डी बाइसेक्ट, इधर देखिए सी डी बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल सी, एंड मीट ए बी, और ए बी को मीट करता है एट डी। इधर देखो सी डी ए बी को मीट करता है एट डी, डी पर मीट करता है, इज इक्वल टू, और उसने ये कहा मीट करता है बी डी इज इक्वल टू। उसने कहा इसका आंसर बताएं आप, इसका आंसर आपने बताना है जी।
अब बेटा अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये देखें दोबारा आपके पास मैंने जो वैल्यूज बता दी हैं आपको, हम इसी को सॉल्व करेंगे जी। इसमें बेटा अब ना ये देखें, ये हमने काम क्वेश्चन करना था और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अब वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है। इसका बेटा बात सुने, फार्मूला क्या होता है जी। फार्मूला जरा इसका देखते हैं जी। फार्मूला ये होता है, सो इधर देखें, मेजरमेंट ऑफ बी डी, मेजरमेंट ऑफ बी डी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ डी ए। बी डी इधर देखें, मेजरमेंट ऑफ डी ए। बी डी कौन सा होता है, बी डी, बी डी ये होता है, डी ए ये होता है। बी डी और डी ए ये देखो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एक पोर्शन ये होगा, दूसरा पोर्शन ये होगा। बी डी, बी डी और डी ए, बी डी डिवाइड बाई डी ए इक्वल है मेजरमेंट ऑफ बी सी। बी सी कौन सा है, ये वाला, और ये देखिए बी सी, ये देखें बी सी ओवर मेजरमेंट ऑफ सी ए। ये देखिए मैं बताता हूँ जी, बी डी ये वाला, बी डी ये वाला, डी ए ये वाला, बी डी ओवर डी ए, और यहाँ क्या है बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। ये फार्मूला था, हमने फार्मूला पढ़ा भी है, हमने इसका थ्योरम भी आपको बताया था कि अपोजिट साइड, ये देखिए एक ये साइड का रेशो, फिर इन दोनों के रेशो, पूरा थ्योरम जो 14.1.3 है वो यही था। अगर आप याद करें तो बिल्कुल यही चीज थी जिसको हमने किया भी था। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब हमने क्या करना है, आराम से इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है और हमने बी डी फाइंड आउट कर लेना है। बी डी की वैल्यू जरा देखो, हमने फाइंड आउट करनी है बी डी। डी ए हमारे पास कितना है, ये देखो डी ए की जो वैल्यू वो 6 है, ये 6 आ गया। बी सी कितना है, वो 10 है। सी ए कितना है, वो 12 है। हमने आगे करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आंसर कितना आता है जी। सॉल्व करें, इसका आंसर कितना आता है, मेजरमेंट ऑफ बी डी इज इक्वल है 10/12 मल्टीप्लाइड बाय 6। मेजरमेंट ऑफ बी डी इक्वल है, ये देखें 6 टू 5 होगा इसका आंसर 5 आ रहा है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, ए है, बी है, सी है, डी है। आंसर जो है ना ए इज करेक्ट, आंसर ए जो है ना वो करेक्ट है। ये आंसर ए करेक्ट है जी। इसका बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान। अच्छा बेटा मेरी बात सुनिए, अब हमने आगे ये काम करना है जी। अब हम इसका क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, जरा बुक से देखते हैं वहां क्या लिखा हुआ है। 2 देखते हैं, वहां क्या पोजीशन है जी क्वेश्चन नंबर की। क्वेश्चन 2 में भी क्या लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन 2 को जरा देखते हैं, हम उसके स्केच बनाते हैं प्रॉपर्ली, फिर उसको भी समझते हैं, वो भी बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन 2 की जो स्टेटमेंट नजर आ रही है वो ये है जी, इधर देखें। क्वेश्चन 2 में आपके पास ट्राइंगल ABC है और देखें जी, और CD बाइसेक्ट एंगल्स, ये देखो CD जो है ना, CD करता है वो बाइसेक्ट एंगल C। CD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। अब इधर देखें, अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज नजर आ रही है वो ये है जी, वैल्यूज इधर देखें, वैल्यूज ये है C, ये है A, ये है B, और ये है 3, ये है 6, ये है इधर एक एंगल बना हुआ, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करता है ये 7 है, और बाइसेक्ट D पर करता है। ये मुझे आप बच्चों ने बताना है कि हमने ना क्या करना है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इधर देखें, मेजरमेंट ऑफ AC क्या नजर आ रहा है आपको, वो है 3, तो ये देखें ये आ गया, और CB कितना नजर आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ C भी नजर आ रहा है 6, ठीक है, ये भी ओके हो गया। मेजरमेंट ऑफ BD कितना नजर आ रहा है, BD कितना नजर आ रहा है, वो है 7, ये 7 भी ओके हो गया। मेजरमेंट ऑफ AD कितना नजर आ रहा है, वो आपने फाइंड आउट करना है। ये देखिए, ये AD फाइंड आउट करना है। तो ये बेटा अभी हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा भी था, मुझे आपने ये बताना है कि हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकती हैं इसे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी, हम इसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और इधर देखें जी,
आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मुझे आप ये बताएं कि हम ना इसमें जो लिखते हैं वो क्या करेंगे फार्मूला। बेटा मुझे कोई बच्चा इसमें से फार्मूला बता दे कि हम इससे फार्मूला को कैसे कर सकते हैं, कोई भी बच्चा बता सकता है। इधर देखें, मेजरमेंट ऑफ एडी ओवर मेजरमेंट ऑफ बीडी। एडी ये वाला है, बीडी ये वाला, इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एसी मेजरमेंट ऑफ बीसी। ये देखिए एसी और बीसी, ये देखो ये, फिर इसको इसके साथ डिवाइड कर दिए, ये इसके साथ। आपने कोशिश पता क्या करनी है, इसको ऊपर लिखना है तो ये ऊपर आएगा, इसको नीचे लिखना है तो ये नीचे आएगा, इसको ऊपर लिखा तो ये भी ऊपर आएगा, इसको नीचे लिखा ये भी नीचे आएगा। अब हमने क्या करना है यहाँ, हम हमारे पास बहुत ही आसान है जी। एडी की वैल्यू है कितनी, एडी की जो वैल्यू है आपके पास, लेकिन इसमें एक ये और हमने चीज, फाइंड क्या कह रहे हैं आप? सर एडी फाइंड करना। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, इसमें एक और उसने कंडीशन ये दी है कि ये टोटल 7 दिया हुआ है, टोटल 7। ये बी डी नहीं है, ये बी डी 7 नहीं है, बल्कि ए बी 7 है। ए बी इधर देखो, यहाँ ए बी, मेरे बेटा ए बी 7 है, ये ए बी 7 है। जब ए बी 7 है तो मुझे एक बात बताएं, तो ए डी क्या होगा? ये देखिए, लेट मेजरमेंट ऑफ ए डी कितना होगा? ये x होगा, ये कितना होगा? x होगा। तो मेजरमेंट ऑफ बी डी कितना होगा? बी डी कितना होगा? टोटल कितना है? 7 माइनस एक्स होगा। कितना होगा? 7 माइनस एक्स। अब ए डी की वैल्यू लिखो, ए डी की वैल्यू x है, बी डी कितना आ गया जी? बी डी की वैल्यू हमने यहाँ बनाई है 7 माइनस एक्स। ए सी कितना है? 3 है। सी डी कितना है? ये बी सी कितना है? वो 6 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जी। तो यहाँ x ओवर x 7 माइनस एक्स, ये कितना आ गया? 1/2। यहाँ कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। यहाँ कितना आ गया? 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। यहाँ कितना आ गया? 3x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। ये देखें x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3 आपके पास। और टोटल बी डी क्या होगा? अब इधर देखें, हमारे पास जो वैल्यूज आ गई है, वो बी डी फाइंड आउट करना हो तो कैसे करें? बी डी क्या भाई हमें पता नहीं है, तो इधर देखें, मेजरमेंट ऑफ बी डी की वैल्यू कितनी है जी? वो है 7 माइनस एक्स। मेजरमेंट ऑफ बी डी आपके पास आ गया 7 माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 3 है। तो इसका 3 एलसीएम ले लें तो 21 माइनस 7, इसका आएगा 14/3। तो ये हमारे मैडम बी डी भी आ गया, बी डी की वैल्यू भी आ गई। बेटा थोड़ा गौर से देख लें, हमने क्या किया है, सी भी गिवन है, ए सी गिवन है, ये वाली वैल्यू एक्स है, ये वाली वैल्यू उसने टोटल बता दी है। तो हमारे पास जो वैल्यूज है, ए सी वो है 3 है, बी सी भी वो 6 है, ए डी की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी चाहिए। बी डी की वैल्यू ए बी कितना है जी? ए बी जो है वो 7 है। तो ए डी ओवर बी डी, ए डी ओवर, ये देखिए ए डी ओवर बी डी ये वाला फॉर्मूला, ए सी ओवर बी सी ये आ गया। तो आपके पास कितना आ गया? x और 7 माइनस एक्स, ये x है तो टोटल कितना है? 7 है। ये वाला कितना होगा? 7 माइनस एक्स होगा, ये वाला, ये 7 माइनस एक्स होगा। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, जब फॉर्मूले पुट किया तो x आ गया, x की वैल्यू जब दोबारा इसमें पुट कर दिया तो आपके पास मेरा बी डी आ गया, ये बी डी आ गया। बेटा इसे नोट डाउन कर लें आप, ठीक है, इसे नोट डाउन करें। और जो हमारा पास रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग है वो क्या रह जाएगा हमारे पास? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो देख लें जरा। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हम अभी करना है या बाद में करना है। बेटा इधर देखते हैं वो नेक्स्ट। बेटा ये देखें, ये मैंने इधर करवा दिया था नीचे, इधर देखें ये वाला बी डी मैंने निकाला था, बी डी, ये देखो ये बी डी ये रहा, मैंने आपको निकाल के दे दिया। एक्स की वैल्यू खुद क्या है? एक्स की वैल्यू है भी ए डी, इधर देखिए एक्स की वैल्यू ए डी। अब आपने बी डी निकालना था, तो क्या किया? 7 माइनस एक्स था, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास बी डी की वैल्यू भी आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई। अच्छा जी,
जी बोलें आप। चलें हम ना आगे भी देख लेते हैं जी इसमें। और इसमें ठीक है जी। और बुक की तरफ रिड्यूस सिलेबस में क्या था जी? रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास अब रिव्यू एक्सरसाइज उसमें 1 4 5 6 है। रिव्यू एक्सरसाइज का 1 4 5 6 है। हम रिव्यू एक्सरसाइज का देखते हैं जी। रिव्यू एक्सरसाइज का 1 4 5 6 है। तो हम ना अब बुक ओपन करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज ओपन करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ क्या है? रिव्यू एक्सरसाइज का 1 4 5 6। ये देखो बेटा 1 4 5 6 ये रिव्यू एक्सरसाइज का जो है ना टॉपिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और आप कोशिश करें इसमें जितने सवाल कर सकते हैं करके आइएगा। ओके बेटा, या रिव्यू मैं करवा दूं बेटा आपको? रिव्यू 1 4 5 6 ये देखें 1 4 है जी। वो क्या कह रहे हैं आप बोलें? क्या दिखा दूं? बोलें। सर अटेंडेंस ओके ओके मैं भी लगा देता हूँ, अभी लगा देता हूँ। मैं भी लगा रहा हूँ। ओके बेटा मैं इसे अभी को फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।